कल्पना कीजिए, एक शांत सा गांव, एक रहस्यमय जंगल और उस जंगल के बीचों बीच एक ऐसा दीपक जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी उसे जलाता है उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य मिल जाता है। लेकिन उस दीपक तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने वाले हर इंसान को 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। और आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने उन तीनों परीक्षाओं का सामना किया। उसका नाम था वीर। अगर आपको प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंत आपकी सोच बदल सकता है। बहुत समय पहले पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच एक छोटा सा गांव था, आनंदपुर। आनंदपुर कोई अमीर गांव नहीं था, लेकिन वहां के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। सुबह होते ही गांव की गलियों में गायों की घंटियां बजने लगती थीं। किसान अपने खेतों की ओर निकल जाते थे और बच्चे स्कूल जाने के लिए दौड़ते थे। इसी गांव में एक लड़का रहता था, वीर। वीर लगभग 15 साल का था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचते थे और उसकी मां लोगों के घरों में काम करती थी। गरीबी के बावजूद उसके माता-पिता ने उसे एक बहुत बड़ी सीख दी थी, हमेशा सच बोलना और किसी का बुरा ना करना। वीर का दिल बहुत साफ था। वो कभी किसी का झूठा फायदा नहीं उठाता था और हमेशा दूसरों की मदद करता था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, अगर इस गांव में सबसे सच्चा बच्चा कोई है तो वो वीर है। लेकिन वीर को नहीं पता था कि जल्द ही उसकी ईमानदारी की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। आनंदपुर गांव के पास एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां सुनाई जाती थीं। लोग कहते थे कि जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर है और उस मंदिर में रखा है एक जादुई दीपक, जिसे लोग कहते थे सच्चाई का दीपक। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिदास बाबा अक्सर बच्चों को ये कहानी सुनाते थे। एक दिन उन्होंने बच्चों से कहा, बहुत साल पहले एक संत इस जंगल में आए थे। उन्होंने मंदिर में एक दीपक रखा और कहा, जो भी इस दीपक को सच्चे दिल से जलाएगा उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आ जाएगा। पास खड़े एक बच्चे ने पूछा, बाबा, क्या कोई उस दीपक तक पहुंचा है? हरिदास बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, बल्कि सच्चा और नेक दिल चाहिए। वीर ये सब ध्यान से सुन रहा था। उस रात वह देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं उस दीपक तक पहुंच सकता हूं? अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही वीर उठ गया। उसने एक छोटा सा बैग तैयार किया, उसमें थोड़ी रोटी और पानी रखा। फिर वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं जंगल के मंदिर तक जाना चाहता हूँ। माँ कुछ पल चुप रहीं। फिर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। वीर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही माहौल बदल गया। ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और चारों तरफ रहस्यमयी खामोशी। लेकिन वीर रुका नहीं, वो आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे रास्ते में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वो एक सोने का सिक्का था। वीर ने सिक्का उठाया। तभी पीछे से एक कमजोर आवाज आई, बेटा, क्या तुम्हें मेरा सिक्का मिला है? वीर ने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अब वीर के पास 2 रास्ते थे। वो चाहे तो सिक्का अपने पास रख सकता था,
लेकिन उसने बिना सोचे सिक्का बूढ़े को दे दिया। बूढ़े के चेहरे पर मुस्कान आ गई और अचानक वो गायब हो गया। वीर हैरान रह गया। तभी हवा में एक आवाज गूंजी। तुमने लालच की परीक्षा पास कर ली। वीर आगे बढ़ा। कुछ देर बाद उसे एक घायल हिरन दिखाई दिया। उसके पैर में कांटा चुभा हुआ था। उसी समय जंगल में शेर की दहाड़ सुनाई दी। वीर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत की। वो धीरे धीरे हिरन के पास गया। उसने कांटा निकाला और उसे उठने में मदद की। हिरन धीरे धीरे जंगल में भाग गया। फिर वही आवाज गूंजी। तुमने दया की परीक्षा भी पास कर ली। अब वीर मंदिर के पास पहुंच चुका था। मंदिर बहुत पुराना था। अंदर एक पत्थर के चबूतरे पर एक दीपक रखा था। जैसे ही वीर ने दीपक उठाया, मंदिर में रोशनी फैल गई और एक आवाज गूंजी। दीपक जलाने से पहले सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? वीर कुछ पल सोचता रहा। वो झूठ बोल सकता था, लेकिन उसने सच कहा। मैं जीवन का सच जानना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार और गांव के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। कुछ क्षणों के लिए मंदिर में सन्नाटा छा गया। फिर दीपक अपने आप जल उठा। दीपक की रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। दीवारों पर चित्र दिखाई देने लगे। किसान मेहनत कर रहे थे, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। फिर आवाज आई। जीवन का असली जादू सच्चाई, मेहनत और दया में है। जो इंसान सच के रास्ते पर चलता है, उसकी जिंदगी खुद एक दीपक बन जाती है। जब वीर मंदिर से बाहर निकला तो सूरज ढलने लगा था। जंगल में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। पत्तों के बीच से आती हवा अब पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसे विदा कर रहा हो। वीर धीरे धीरे उसी रास्ते से वापस चलने लगा, लेकिन अब उसके मन में पहले जैसा उत्साह नहीं था। अब उसके मन में गहरी शांति थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने सच में जीवन का कोई बड़ा रहस्य समझ लिया हो। रास्ते में चलते हुए उसे वही जगह दिखाई दी जहां उसे सोने का सिक्का मिला था। वो कुछ पल के लिए वहां रुक गया और मुस्कुराकर बोला, अगर उस समय मैं लालच में आ जाता तो शायद आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। फिर वो आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर उसे वही जगह दिखाई दी जहां उसने घायल हिरण की मदद की थी। उसे याद आया कि उस समय वो कितना डर गया था, लेकिन फिर भी उसने दया दिखाई। वीर ने धीरे से कहा, कभी कभी डर से ज्यादा जरूरी दया होती है। जंगल का रास्ता पार करते हुए आखिरकार वो आनंदपुर गांव के पास पहुंच गया। गांव के लोग उस समय अपने अपने घरों के बाहर बैठे थे। जब उन्होंने वीर को देखा तो सब हैरान रह गए, क्योंकि कई लोगों को लगा था कि शायद वो जंगल से वापस नहीं आएगा। उसकी माँ दौड़ते हुए उसके पास आई और उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे डर था कि कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। वीर मुस्कुराया और बोला, माँ, मुझे वहाँ कुछ बहुत कीमती मिला है। माँ ने हैरानी से पूछा, क्या? वीर ने धीरे से कहा, सच। उस रात पूरे गांव में वीर की यात्रा की चर्चा होने लगी। लोग उसके पास आकर पूछने लगे, क्या सच में वहाँ कोई जादुई दीपक था? क्या तुम्हें कोई खजाना मिला? लेकिन वीर हमेशा मुस्कुराकर एक ही बात कहता, सबसे बड़ा खजाना सोना या चांदी नहीं होता। सबसे बड़ा खजाना इंसान का सच्चा दिल होता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। वीर बड़ा होने लगा, लेकिन उसने मंदिर में सीखी हुई बात कभी नहीं भुलाई। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं जीता था, वह पूरे गांव के लिए जीने लगा। वह बच्चों को पढ़ाता था, उन्हें सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझाता था। अगर गांव में किसी को मदद की जरूरत होती तो वीर सबसे पहले वहां पहुंचता। अगर कोई गरीब होता तो वह उसकी मदद करने की कोशिश करता। धीरे धीरे आनंदपुर गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे की ज्यादा मदद करने लगे, झगड़े कम होने लगे और गांव
पहले से ज्यादा खुशहाल बनने लगा। एक दिन गांव के बुजुर्ग हरिदास बाबा ने वीर से कहा, बेटा, अब मुझे समझ में आ गया है कि उस दीपक का असली मतलब क्या था। वीर ने पूछा, क्या मतलब बाबा? बाबा मुस्कुराए और बोले, दीपक मंदिर में नहीं था, वो तो तुम्हारे दिल में था। तुमने उसे जलाना सीख लिया। वीर ये सुनकर चुप हो गया और आगे बढ़ गया। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन उस मंदिर को धन्यवाद दिया, क्योंकि उस यात्रा ने उसे सिखा दिया था कि जिंदगी का असली जादू किसी रहस्यमय दीपक में नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों में छुपा होता है। और उसी दिन से वीर ने एक फैसला किया। वो अपने जीवन को ऐसा बनाएगा कि उसकी हर छोटी अच्छाई किसी और के लिए रोशनी बन सके, क्योंकि अब वो जान चुका था हर इंसान के दिल में एक सच्चाई का दीपक होता है, बस जरूरत होती है उसे जलाने की। और जब वो दीपक जल जाता है तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी दुनिया रोशन हो सकती है। इस कहानी की असली सीख ये है, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत न पैसा है न शक्ति, सबसे बड़ी ताकत है सच्चाई, दया और ईमानदारी। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सच्चाई की हमेशा जीत होती है।